गुड मॉर्निंग बच्चा। वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। आज से हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था क्लास 9th में, और उसके आगे की चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ, रियल नंबर्स क्या होती हैं। वहाँ पर हमने सीखा था कि अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि यदि कोई संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है तो उसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। दूसरी होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में बताया गया था कि रेशनल नंबर जो होगी वो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, और इसके बाद में फिर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2 टाइप का होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो कैसा होगा, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दूसरा होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 टाइप का होता है डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार। अगर इसको दशमलव में बदलें तो 2 तरह के हमें दशमलव मिलेंगे, और ये होता है इरेशनल नंबर में होता है केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, -3, 0। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं √2, √3, √5। और फिर मैंने बताया कि दशमलव प्रसार, इसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है, इसमें केवल एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं कौन सी, इंटीजर्स। इन सब के बारे में आपको पता है अच्छे से, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत आता है माइनस नंबर भी होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बाद में फिर आता है होल नंबर। देखिए, इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ध्यान रखना, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको आगे पढ़ने में। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। इसके बाद होता है नेचुरल नंबर। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि क्लास 9th में सब पढ़ाया गया है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वहाँ पे पढ़ सकता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। वन, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये चीज़ें आप समझ गए वास्तविक संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट कुछ और टर्म है जो इसमें यूज होंगे। अभी हम लोग मेन चैप्टर में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सबको पता है। इसके बाद फिर डेसिमल, मैंने फॉर्म बताया कि डेसिमल फॉर्म इसका 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग टाइप का, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का ही होगा।
ठीक है। इसके बाद फिर और भी मैंने बताया कि रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आती हैं इंटीजर्स होती हैं, जैसे -2 -3 -1 0 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होती हैं इंटीजर्स। इसके बाद फिर इंटीजर्स के बाद में होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, इसमें निगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ और टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत छोटी क्लास में सिखाए जाते हैं। चलिए, नहीं याद है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ये सभी का यूज होगा इसमें, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ये यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सेकंड नंबर पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। और फिर होता है को प्राइम्स, को प्राइम्स क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे हो गया 2 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19, बहुत ढेर सारे होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ओके एंड सो ऑन। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ, वो खुद नंबर, खुद ही का फैक्टर इटसेल्फ। जैसे 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक तो 1 हो गया, एक तो 2। 3 के भी 2 ही फैक्टर, एक 1 एक 3। इस तरह से 5 के भी 2 ही फैक्टर, 1 और 5। तो ऐसी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर के एग्जांपल में आ जाएंगे, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने इसमें 4 के लिखता हूँ, 4 के आपके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए कैसे, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया। तो देखिए 3 फैक्टर्स हो गए, तो यानी कि ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाज्य क्या होती है, भाज्य। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपका आंसर होगा 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों की कंडीशन फॉलो नहीं करता। कि देखिए, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। तो ना तो उसके 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, ना तो 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ना तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर। इसको बताता है को प्राइम्स। को प्राइम में क्या हो जाएगा, एनी टू नंबर्स having no common factors other than 1। ऐसी कोई भी 2 नंबर्स जिनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन हो सकता है 1, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे को प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे हो गया 3 8, दूसरा एग्जाम्पल हो गया 20 के साथ में मिल सकते हैं 21। देखिए, अगर हम अलग अलग बोलें तो ये अलग अलग तो प्राइम या कंपोजिट दोनों हो सकती है, लेकिन एक साथ अगर हम देखें तो इन दोनों का फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए को प्राइम से 20 जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो तभी को प्राइम कहलाएंगे, नहीं।
हो सकता है एक प्राइम हो, दूसरी कंपोजिट हो सकता है दोनों कंपोजिट हो, लेकिन अगर उन दोनों का आपस में एक ही नंबर केवल 1 यानी कि कॉमन फैक्टर है तो उसे हम कोप्राइम बोल देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग अब आते हैं अपने मेन चैप्टर में, जो जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को रियल नंबर्स के बारे में आगे डिस्कस करना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 सेक्शन है 1.2 1.3। उसमें हम लोगों को इंटीजर्स के बारे में और रियल नंबर्स के बारे में 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जो फर्स्ट नंबर पे है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से पहली है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस ध्यान से देखिए बस एल्गोरिथम। दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको बोलते हैं कलन विधि हिंदी में। इसके बोलते हैं आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि डिवीज़न के बारे में कुछ बात करी जाएगी। और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के में हम लोग डिवीज़न से ही डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में आएंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि दो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स हमने दे दी, जैसे 8 और 15, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने दे दिया आपको। अब इन दोनों में आप देखिए सबसे पहले कि एक नंबर बड़ी है, दूसरी नंबर छोटी है, जाहिर सी बात है। अगर हम छोटी नंबर को डिवाइज़र बोल दें और इसको डिविडेंड, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड, तो इसको डिवाइड कर लीजिए बगल में। पहले 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7। तो ये 1 क्या हो गया, ये तो हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। ओके, तो जब भी हमें 2 नंबर दी जाएंगी, हम और 2 नंबर अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होल नंबर्स होंगी। ठीक है, कोई भी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दी गई हैं तो आप हमेशा उनमें से 2 इस तरह से नंबर्स निकाल सकते हैं डिवाइड करके। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये बहुत ध्यान से पॉइंट समझिए। यानी कि अगर कोई भी आपको 2 नंबर दी जाएंगी तो आपको उसमें से एक छोटी नंबर होगी, दूसरी बड़ी नंबर होगी, तो छोटी वाली को डिवाइज़र, बड़ी वाली को डिविडेंड, यानी कि छोटी वाली को भाजक और बड़ी वाली को भाज्य मान करके हम भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और बचपन में एक फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है फार्मूला, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 15 आपका हो जाएगा भाज्य, भाजक कितना है, भाजक हो जाएगा 8, भागफल कितना आया है 7, और रिमाइंडर कितना आया, भागफल आया 1, और ये कितना आया 7। यहाँ पे ऐसे करके 15 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7। एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप, हमेशा याद रखिए, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो हमेशा
डिवाइज़र से छोटा होगा, हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोगों को क्यों पढ़ना है, क्या इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। डिवीज़न पर बेस्ड है, सबको पता है, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पे। और हम लोग इसको पढ़ेंगे कोर्स में। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अपने कोर्स में केवल एक जगह पर इसका एप्लीकेशन है, वो है HCF फाइंड आउट करने में। जब हमें 2 नंबर्स दी जाएंगी तो उनका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करेंगे। अभी मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई आपको कि जब भी हमें कोई 2 नंबर दी जाएंगी तो हम अलग से उसमें 2 नंबर और निकाल सकते हैं, वो यूनिक होती हैं। कि कोई भी 2 इंटीजर्स अगर दी गई हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनके लिए जो हम लोग नई 2 होल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं वो यूनिक होती हैं। वो केवल उन्हीं दोनों के लिए होंगी, दूसरे के लिए वो डिफरेंट हो सकती हैं, या फिर अगर अलग पेयर बनेगा तो अलग आ सकती हैं। सेम भी आ सकती हैं, अलग भी आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है, तो हम लोग HCF निकालने के लिए करेंगे। जब भी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दी जाएंगी तो हम उनका HCF निकालेंगे। फंडामेंटल थ्योरम, ये जो बेसिक थ्योरम है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो मैंने बताया यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ हम लोग करेंगे HCF निकालने में, जबकि जो फंडामेंटल आपकी थ्योरम है अर्थमेटिक की, वो हम यूज करेंगे इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अभी केवल इंट्रोडक्शन है, अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। एल्गोरिथम, इसका यूज़ क्या करना है, टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग HCF निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जो फंडामेंटल आपका यही 2 चीज़ें हम लोगों को सीखनी है इसमें, द फंडामेंटल, इस चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका हमें यूज़ करना है 2 जगह पे, जिसके 2 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके लिए सबसे पहला है हम लोगों को टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ मेनी ऑफ द नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √4, √5। ये इरेशनैलिटीज़ प्रूफ करना हम लोगों को सीखना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या हैं, क्यों ये अपरिमेय संख्या हैं, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। किसकी हेल्प से, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से इसको सीखेंगे, ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, हमें सीखना है कि जो आपका P/Q फॉर्म का रेशनल नंबर है, वो 2 तरह का डेसिमल शो करता है। एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। तो बिना हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट किए कैसे पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो ये एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करेंगे HCF निकालने के लिए,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे उनका, जबकि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे हम लोग √2, √3, √5 का इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। दूसरा यूज करेंगे P/Q के फॉर्म में अगर दी गई है कोई रेशनल नंबर, तो उसे हम कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, वो चीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले एक थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है, थ्योरम नंबर 1.1 एनसीईआरटी में दी गई है। थ्योरम नंबर 1.1, इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अच्छा, एक नया वर्ड आ गया, लेमा क्या होता है अभी मैं बता दूंगा इसको, पहले ये जान लो कि ये है क्या, फिर लेमा का मीनिंग भी मैं समझाता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये वही स्टेटमेंट है जो भी मैंने पीछे आपको समझाया यहाँ पर। ये जो मैंने बताया कि जब भी हमें कोई दो नंबर दी जाएंगी, 2 नंबर दी जाएंगे, तो हम 2 नंबर और निकाल सकते हैं। वो यहीं पर वो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। क्या है? गिवन, ध्यान देना, इसको इसी तरह से याद कर लेना है, याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो हमें पॉजिटिव इंटीजर दी गई कोई भी ए एंड बी, वहाँ पे हमने 8 और 15 लिया था, यहाँ पर ए और बी। ठीक है, तो क्या हो सकता है? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, Q and R satisfying A is equal to B Q प्लस R। ये मैंने पीछे लिखाया था, ये ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ है, ये हमने लिखाया था अभी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई कि अगर हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी गई हैं ए एंड बी, तो हमेशा दो इंटीजर्स उसमें छिपी हुई हैं, तुरंत आप उन्हें निकाल करके इस तरह की एक स्टेटमेंट तुरंत ही लिख सकते हैं। बस याद रखना है जो आर की वैल्यू है वो कभी भी या तो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी होगी, लेकिन बी से हमेशा छोटे होगी। देखिए इसमें छोटे का साइन है केवल, क्योंकि ये बी के बराबर कभी नहीं हो सकती, बी से छोटी रहेगी, यानी डिवाइजर्स हमेशा या तो छोटी होगी या तो दूसरा, या जीरो से तो बड़ी हो सकती है या तो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया लेमा यहाँ पे। अच्छा, पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ भाई, कुछ बच्चों को पता नहीं है लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, तो ध्यान से देखो। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बोलें कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बोलें, तमाम बार एल्गोरिथम को लेमा बोल देते हैं और लेमा को एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो चलिए उसका हम लोग डिफरेंस समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives us a procedure
for solving a type of problem. और लेमा क्या होता है? A lemma is a proven statement used for proving another statement. मेरी राइटिंग थोड़ा सा तो आप लोग समझ लीजिए, जिसमें बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, एक तरह की इसमें बहुत सारे स्टेप्स की सीरीज होती है कि पहले आप ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एल्गोरिथम क्या है, एक तरह के ढेर सारे स्टेप्स की सीरीज है जिसमें आपको प्रोसीजर बताया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोगों के पास में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम किस चीज़ का प्रोसेस है? ये प्रोसीजर है एचसीएफ फाइंड आउट करने का। कई सारे स्टेप्स होते हैं, अभी मैं आगे लिखाऊंगा। तो उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इस एल्गोरिथम से, यानी इस प्रोसीजर से। तो समझ गए एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज़ द सीरीज ऑफ स्टेप्स, well defined steps to solve a problem, okay, which gives a procedure for solving type of problem. तो algorithm is a series of well defined types steps which give a procedure for solving a type of problem. तो ये एक प्रोसीजर देता है हमें, ढेर सारे स्टेप्स उसमें दिखाता है कि भाई ये स्टेप्स आप फॉलो करिए, पहले ये स्टेप फॉलो करिए, फिर ये, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस चीज़ का प्रोसीजर है? एचसीएफ फाइंड आउट करने का। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है लेमा क्या होता है। लेमा एक स्टेटमेंट है, जैसे कुछ बोल दिया गया कि पृथ्वी सूर्य से छोटी है, बस हो गया, स्टेटमेंट है। अब इसका हम लोग और चीज़ों को भी प्रूव करने में कर सकते हैं कि पृथ्वी का मास सन से छोटा होगा भाई, क्योंकि ये छोटी है, तो ढेर सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेमा क्या होता है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट हो गई, उसी की हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बात कही गई है कि अगर हमें दो इंटीजर्स दी जाएंगी तो हम और भी दो इंटीजर्स निकाल सकते हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। ये तो हो गई आपकी स्टेटमेंट। अब इसी की हेल्प से हम लोग एल्गोरिथम बनाएंगे। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसके ढेर सारे स्टेप्स हैं, वो भी हम आप लोगों को सिखाएंगे, देखते हैं। चलिए अच्छा, अभी यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स। तो यहाँ तक आप लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की, और उसमें जानेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ एनी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। थैंक यू, कीप लर्निंग।